न मैंड्रिन और ना ही अंग्रेज़ी, पर हो गया सौदा। मुझे याद है बीजिंग की वो बूढ़ी महिला जिससे मैंने एक मांस खरीदा था। उसे अंग्रेज़ी नहीं मालूम थी। मुझे चीनी भाषा मैंड्रिन नहीं आती थी, लेकिन सौदे में इससे कोई बाधा नहीं आई। उसने अपना कैलकुलेटर निकाला, उसके बटन दबाए और दर्ज रकम मुझे दिखा दी। ये सौदे की भाषा थी। कैलकुलेटर पर दर्ज रकम देखकर मैंने ऐसा चेहरा बनाया जैसे मुझे गहरा सदमा लगा हो। थोड़ी देर बाद लंबी सांस लेते हुए मैंने भी कैलकुलेटर पर उसकी मांग की रकम का 40% पंच कर दिया। यानी उसकी बोली 100 की थी तो मेरी थी 40। अब सदमे के भाव थे उसके चेहरे पर। दोनों ही जानते थे हम एक खेल खेल रहे हैं, लेकिन उसका कायदा तो निभाना था ना। अब कितने पर बात बनी ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन आखिर में दोनों ही खुश थे। बगैर अंग्रेज़ी या चीनी जाने हमारा काम बखूबी हो गया। मुझे आज तक याद है उस बूढ़ी महिला की पोपली मुस्कुराहट। मैंने ये बात आपको यूं ही नहीं बताई। इसका मकसद है आपको टूरिज्म की दिलचस्प दुनिया से रूबरू कराना, जिसका एहसास घूमने पर ही होता है। चलिए, इसे समझने के लिए आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने ताजमहल देखने के पहले उसकी कई तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन जब आपने ताजमहल को पहली बार अपने सामने देखा तो कैसा लगा? मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो दंग रह गया था। अपने सामने देखने पर ताजमहल का जो सौंदर्य दिखा, तस्वीरों से उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच की अनुभूति क्या होती है। सच सच है और कल्पना एक कल्पना। हालांकि कई बार कल्पना का सौंदर्य सच के सौंदर्य से बहुत बेहतर होता है।